हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश कैबिनेट डिसीजंस की। हाल ही में मंगलवार को जो है हिमाचल प्रदेश कैबिनेट मीटिंग संपन्न हुई और इस कैबिनेट मीटिंग में जो है कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, काफ़ी बड़े फैसले जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। एक एक करके चलिए देखते हैं कौन कौन से बड़े फैसले जो है कैबिनेट मीटिंग में लिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक जो है मंगलवार को राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के सैकड़ों पदों को भरने के अलावा कई बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो हैं वो लिए गए हैं। अब इन्हीं सभी फैसलों की हम यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हम वैकेंसीज को यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसीज फिल करने की घोषणा जो है इस कैबिनेट मीटिंग में की गई है, कौन से डिसीजंस लिए गए हैं, कौन कौन से पद जो हैं वो भरे जाएंगे आने वाले समय में। प्रदेश सचिवालय में कनिष्ठ कार्यालय सहायक आईटी के स्थान पर लिपिक के 100 पद भरने और वर्ष 2022 और 2023 में संभावित रिक्तियों के दृष्टिगत लिपिक के 50 पदों को भरने की स्वीकृति जो है इस कैबिनेट मीटिंग में प्रदान की गई है। कैबिनेट ने वर्ष 2020-21 के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत कक्षा पहली, तीसरी, छठी और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल बैग प्रदान करने के उद्देश्य से इनकी खरीद, आपूर्ति और वितरण की स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। इसके अलावा बात करें तो कैबिनेट में जो है राजस्व मामलों के सुचारू निस्तारण के लिए राज्य के उपमंडलों में सी श्रेणी के कार्यालय कानूनगों के 41 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में जिला शिमला की तहसील कोटखाई में नई सृजित उप तहसील कलबोग के सुचारू कामकाज के लिए 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल में वन विभाग के कनिष्ठ अभियंता सिविल के 12 पदों को भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में अभियोजन विभाग में दैनिक वेतनभोगी आधार पर सेवादार के 30 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में सफाई कर्मचारियों की 28 पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश ऊन संघ में ऊन निकालने वालों के 10 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिमंडल ने चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की अधिष्ठाता के 5 पद और निदेशक के 2 पद भरने का जो है इनके द्वारा निर्णय लिया गया है। मत्स्य पालन विभाग में मत्स्य अधिकारी के 2 पद और मत्स्य क्षेत्रीय सहायक के 20 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने परिवहन विभाग में मोटर व्हीकल निरीक्षकों के 7 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी अभियांत्रिकी संस्थान प्रतिनगर जिला शिमला के पॉलिटेक्निक विंग में कंप्यूटर अभियांत्रिकी के वरिष्ठ लेक्चरर और इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी का एक पद सृजित करने को अपनी सहमति प्रदान की है। इसके अलावा अभियोजन विभाग में कनिष्ठ आशुलिपिक के 2 पदों को सीधी भर्ती द्वारा अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कांगड़ा जिले की फतेहपुर तहसील के तहत रे में उप तहसील खोलने और इसके विभिन्न श्रेणी में के विभिन्न 12 पदों की सृजन की स्वीकृति जो है वो प्रदान की है। बैठक में शिमला जिला की जुग्गा उप तहसील को स्तरोन्नत कर तहसील का दर्जा प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। कुल्लू जिला की भुंतर तहसील के तहत जरी में उप तहसील खोलने और इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की करसोग क्षेत्र के अंतर्गत चुराग में जल शक्ति विभाग का उपमंडल और माहूनाग स्थित सवा माहू में जल शक्ति विभाग का सेक्शन कार्यालय खोलने तथा विभिन्न श्रेणियों के 4 पदों के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में चंबा जिला के पांगी क्षेत्र के किलाड़ में जल शक्ति विभाग का मंडल तथा भरमौर क्षेत्र के साथ पांगी में जल शक्ति विभाग का उपमंडल खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अलावा बैठक में मंडी जिला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बलद्वाड़ा को 50 बिस्तर वाले नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों के सृजन सहित स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया है। जिला मंडी विशेषकर जंजैली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने जंजैली स्थित पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के स्तरोन्नयन, संचालन व प्रबंधन का कार्य चंडीगढ़ की कंपनी को प्रदान करने की मंजूरी दी है।
बैठक में आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग का नाम श्री टाशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग रखने का निर्णय लिया गया है। ये निर्णय प्रसिद्ध चिकित्सक को सम्मान प्रदान करने के लिए लिया गया है। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गा माड़ी मेला सुबाथु को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का निर्णय जो है वो लिया है। इसके अलावा 250 पटवारी जो है वो कानूनगो बनाए जाएंगे, पदोन्नति की जाएगी। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 250 पटवारियों को भर्ती नियमों में छूट देकर कानूनगो पदोन्नत करने का रास्ता साफ कर दिया है। इन पटवारियों को पदोन्नति देने के लिए 2 साल तक की छूट दी गई है। पटवारियों को कानूनगो पदोन्नत करने होने के लिए कम से कम 6 साल की सेवा अवधि पूरा होना जरूरी है। अब करीब 250 पटवारी पदोन्नत होकर कानूनगो बन सकेंगे और उनकी तैनाती एसडीएम ऑफिस में की जाएगी। इसके अलावा अब मैडस्वान फाउंडेशन जो है वो एम्बुलेंस सेवा का संचालन करेगा हिमाचल प्रदेश में। कैबिनेट ने मैडस्वान फाउंडेशन को पूर्व में जारी लेटर ऑफ अवार्ड को कार्योत्तर स्वीकृति देने का फैसला लिया है। साथ ही फर्म को 4 वर्षों के लिए इस लेटर ऑफ अवार्ड की स्वीकृति और प्रदेश में NAA 108, JSSK 102 एम्बुलेंस का संचालन और मरम्मत के लिए त्रिकोणीय समझौता करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा टोल इकाइयों में टोल फीस में छूट दी गई है और TCS का अनुबंध जो है वो 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो ये थे हिमाचल कैबिनेट मीटिंग के इम्पॉर्टेंट डिसीजन। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो है आप तक रेगुलरली पहुंचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।